गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, आज है दिन क्या, कौन सा दिन है? आज है वेडनेसडे। तो गाइस, आराम वगैरह कर लिया है। शाम के वही बज गया है 3:45। तो बच्चे हैं ना इधर अपना वर्क कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अभी बैक कैमरे से दिखा रही हूँ भाई, ऐसे दिख नहीं। और अभी हमें ना है ना कपड़े वगैरह जो धुले थे वो उठाने के लिए है, क्योंकि धूप निकली है तो वो अच्छे से सूख गए हैं। तो आज कपड़ों की तह वगैरह बना के रखूंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलती है थोड़ी। आज इनकी चल हो रहा है स्कूल का वर्क। क्या कर रहे हो? थोड़ा तेज बोला करो। बाहर का मौसम दिखा रही हूँ। बाहर अभी धूप है काफी तेज। क्या है इधर इनकी जो होमवर्क में सर ने आज दिया है कुछ ड्रॉ करने के लिए, वो ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों की पेंटिंग कैसी लगी। अभी इसके सर आज बाल है ना, बाल धुले हुए हैं गाइस। आज वेडनेसडे था इस वजह से, तो इसके बालों में है ना अभी कंघी नहीं हुई है, बाल सूख गए हैं। तो सोच रही हूँ कपड़े वपड़े रख दूँ, उसके बाद में ऑयल लगा के चोटी बना दूँ और फिर शाम के काम में लगूंगी। अब तो हो गया होगा, पेंट करते रहोगे। इधर धूप है इस वजह से वीडियो है ना साफ नहीं आ रही इधर से। चलो गाइस, बने रही ब्लॉग में। तो इधर गाइस निकल ली हूँ कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि हवा काफी अच्छी चल रही है और धूप भी अब हल्की हल्की है। और कपड़े है ना सुबह धुल दिए थे जो बच्चे, उतने ही कपड़े सैटरडे और संडे को है ना थोड़े ज्यादा कपड़े होते हैं। और जब बेडशीट वगैरह धुलो तो, और वैसे तो है वही पहनने वाले पर डे कपड़े हो जाते हैं। तो जो कपड़े है ना आज थोड़ा लेट धुले थे, तो इस वजह से लेट ही उठाए हैं, तो सूख गए हैं। तो सोचा है अब इन्हें उठा के इनकी तह बना के रख दूं, क्योंकि फिर लगाऊंगी शाम का झाड़ू। और जो इनके लंच बॉक्स वगैरह हैं बच्चों के, वो धुलूंगी। फिर उसके बाद में इनके तब तक इनके सर आ जाएंगे ट्यूशन वाले, तो बच्चे पढ़ेंगे ट्यूशन और मैं करूंगी शाम के खाने की तैयारी। क्योंकि शाम का खाना है ना जल्दी बनाना होता है। इन्हें बच्चों को शाम को जल्दी सुला देते हैं। जब छुट्टी वगैरह होती है स्कूल की तो 8:30-9 बजे तक खाना पीना होता है। और जब छुट्टी नहीं होती है तो 8 बजे तक इन्हें खाना पीना खिलाने के बाद फ्री कर देती हूँ। जिससे क्या होता है, ये लड़का है ना इसे नींद आने लगती है, तो ये आराम से सो जाता है, लेटते ही सो जाता है। और अगर खाना लेट हो जाए तो ये खाना नहीं खाता। और इधर गाइस है ना कपड़े तय बना के रख दिए, तो इनके बालों में लगा रही हूँ ऑयल, क्योंकि आज वेडनेसडे था इस वजह से गाइस। और सुबह इतनी जल्दी जल्दी में बाल है ना धुल नहीं पाते हैं, क्योंकि बाल तो बड़े हो गए और फिर टाइम भी लगता है। सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि बाल धुल के और फिर उन्हें कंघी वगैरह करो, तो टाइम लगता है। इस वजह से जब वेडनेसडे होता है ना तो लौट के स्कूल से आने के बाद धुलती हूँ गाइस। तो इनके अभी सूख गए हैं, अभी कंघी नहीं हुई है, क्योंकि धूप थी तो मैंने बाहर इनके बालों में कंघी नहीं की है। तो मैंने सोचा चलो ऑयल लगा देती हूँ, उसके बाद में चोटी बनाऊंगी तो एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे। और फिर सुबह ऑयल लगाने के बाद ज़्यादा कंघी वैसी भी नहीं लगाती भी नहीं, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद है ना ऐसी चोटी बना दो तो बाल अच्छे रहते हैं इस वजह से। और इधर गाइस अगले दिन की हो गई ये सुबह। तो सुबह की आप लोगों को गुड मॉर्निंग, प्यारी प्यारी सुबह की गुड मॉर्निंग गाइस। और इधर आप लोग देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। और इधर मैं आ गई हूँ अपने डेली वाले रूटीन में, क्योंकि सुबह उठ के इनका सबसे पहले दूध गर्म होना, फिर सब्जी वगैरह काटना। और गाइस गर्मी की तो हाल ही नहीं बता सकते। सुबह 4 बजे इतनी गर्मी होती है, जबकि मैं मुँह सब साबुन से धुल के आई हूँ, इतना पसीना आ रहा है, फिर भी गर्मी ने हाल बेहाल कर रखे हैं। और पता नहीं रिपोर्ट तो गर्मी पड़ रही है। और वैसे क्या है 4 बजे के टाइम है ना मौसम ठंडा हो जाना चाहिए, पर 4 बजे रात में तो इतनी गर्मी हो जाती है कि बता नहीं सकते। और सुबह का 4 बजा है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह तो थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा होना चाहिए। पर अभी कुछ भी परिवर्तन सुबह के मौसम में नहीं है, इतनी गर्मी है
किचन में घुसते ही खिड़की खोलनी पड़ती है, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता रहता किचन से भागो भागो। और आप लोग देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है। और जबकि मैं अभी है ना मुंह धुल के आई हूँ, कि इसलिए 2-3 बार तो धुल ही लेती हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ा मुंह में ठंडक लगती है, तो थोड़ा गर्मी से राहत मिलती है, इस वजह से। और इधर शाम के जो धुले हुए बर्तन रखे थे तो वो सेट कर दे रही हूँ। और बाहर अभी लाइट जल रही है, इसलिए इतना अंधेरा नहीं लग रहा। अभी तो 4 बजे, आप लोग समझ सकते हैं कितना अंधेरा होगा। और हमारा तो डेली जब बच्चों का स्कूल होता है तो हमारा डेली रूटीन सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। और जब है ना, जब छुट्टी होती है तो क्या है, 7, साढ़े 7 बजे बच्चे सो के जगते हैं, तो फिर थोड़ा लेट हो जाता है। और लेट होता है तो फिर सारे दिन ही सारे काम लेट हो जाते हैं। बस सुबह क्या होता है, जब 4 बजे जब वो है ना, तभी थोड़ी दिक्कत लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है थोड़ा सो लो। और अलार्म बज के बंद करने के बाद फिर 1-2 मिनट तो आंख बंद हो ही जाती है, पर उसमें क्या होता है फिर बैठ जाते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है, आंख बंद हो जाए ना तो पता ही नहीं चलता 15-20 मिनट कब निकल गए। तो इधर बच्चों का दूध गर्म होने के लिए रख दिया, तो आज चीनी डाल दिया। तो चीनी मिक्स करने के बाद दूध को पलट दूंगी दूसरे बर्तन में। और इधर बच्चे अभी सो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को है ना 5 बजे जगाती हूँ। उससे क्या है, 5 बजे जगते हैं, फिर इन्हें दूध वगैरह दे के ये फ्रेश वगैरह होते हैं तब तक मैं। और जब बच्चों को जगाती हूँ तब तक मैं सब्जी बना के तैयार कर लेती हूँ। और फ्रूट वगैरह इनका काट देती हूँ, चाय वगैरह पी लेती हूँ, तब बच्चों को जगाती हूँ। फिर उससे क्या होता है, इन्हें दूध वगैरह दे के और फिर मैं आके रोटियां बना लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है, इनके जलने से पहले मैं आटा भी लगा के रख देती हूँ, जिससे जब दूध जगाओ बच्चों को थोड़ा टाइम 2-4-5 मिनट तो खराब होते ही हैं। उसमें क्या होता है, फिर इन्हें दूध वगैरह दो तो 10-15 मिनट कब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। क्योंकि सुबह नींद आती है। और अभी बच्चे ही हैं ना, इतने बड़े भी नहीं हैं, पर फिर भी एक तो जग जाता है, पर एक के लिए थोड़ा टाइम खराब करना पड़ता है। इस वजह से क्या उनके पास बैठना पड़ता है, उन्हें दूध टाइम से दे के टाइम टेबल लगवाने के बाद फिर से मैं अपने किचन में आ जाती हूँ फिर इनके लिए। और लंच में आप लोग देख ही रहे होंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर है ना लंच में रोटी ही बनाती हूँ। वो पूरी और पराठा बहुत ही कम, जब बच्चों का खाने का मन करता है तब बनाती हूँ। अभी क्या है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो ऑयल बच्चों के पास जितना कम से कम जाए उतने ही बच्चे स्वस्थ रहेंगे। इस वजह से मैं ऑयली खाना इन्हें बहुत ही कम देती हूँ। और जितना ध्यान रखो बच्चों का गाइस उतना ही कम है। और जितना ध्यान रख लोगी उतने ही बच्चे अपने स्वस्थ रहेंगे। इस वजह से बच्चों के लिए ही तो सारा कुछ करते हैं हम लोग, इतनी परेशानी उठाते हैं, है ना। तो बच्चे बीमार पड़े या कोई दिक्कत हो तो है ना, खुद को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से इनके खाने पीने का है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके। तो आज सब्जी में मैं बनाऊंगी मेथी आलू की सब्जी, केवल सादा और सिंपल तरीके से गाइस। तो इधर है ना लहसुन मैंने छील लिया है, तो केवल लहसुन ही डालूंगी, ना प्याज ना टमाटर, कुछ भी नहीं, केवल सादा और सिंपल तरीके से बनाऊंगी गाइस एकदम। और इधर गाइस लहसुन को छीलने के बाद इसे काट लेती हूँ। और उधर हमारी चाय खोल रही है, दूध वगैरह तो मैंने गर्म कर ही लिया है, चाय इधर रख दूंगी और उधर छोंकने लगूंगी सब्जी। और इधर गाइस तो चाय इधर थोड़ा वो टाइम बच रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक फ्रूट काट लेती हूँ। क्योंकि सुबह है ना जितने काम जल्दी होते हैं उतनी ही टेंशन कम होती जाती है। क्योंकि फ्रूट को काटना छीलना है, उसमें भी टाइम 10-15 मिनट, 2 फ्रूट तैयार करो काट के छील के, तो 10-15 मिनट तो नॉर्मली लग जाते हैं। और अभी फ्रूट में क्या है, बनाना है ना खाते नहीं है बच्चे, पपाया खाते नहीं है, तो ज़्यादातर एप्पल पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर एप्पल ही भेजती हूँ। और तो इसे फ्रूट जब तैयार हो जाएगा तो एक फ्रूट बॉक्स तो रेडी हो जाएगा, तो टेंशन खत्म हो जाएगी, चलो इनका फ्रूट तैयार हो गया। और उधर का चाय बनी जा रही, फिर उसके बाद तुरंत ही सब्जी छोंक दूंगी। और चाय खौल गई, चाय में उबाल अच्छे से आ गया, खौल गई है, तो मैंने उसके बाद डाल दिया है दूध डालने के बाद 2-3 उबाल आएंगे, फिर चाय को उतार के रख दूंगी। फिर मैं बनाऊंगी वो छोंकूंगी अपनी सब्जी। क्योंकि सब्जी के लिए हमने, आप लोग देख सकते हैं, कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। और
वो लहसुन भी नहीं दिया, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने लहसुन भी डाल दिया था और फिर अब डाल दिए आलू, क्योंकि मेथी आलू की सब्जी में है ना कोई ज़्यादा वो मिर्च मसाला नहीं पड़ता है, सादा सिंपल तरीके से बनती है और तभी टेस्टी लगती है। अगर डालने को टमाटर वो प्याज और हरी मिर्च वगैरह डाल दो, पर हमें घर में नहीं पसंद करते हैं, इस वजह से मेथी की सब्ज़ी केवल लहसुन के साथ बनाती हूँ। और हल्दी धनिया ये तो ये हाथ की पिसी हुई नमक मिर्च है, घर पे ही मैंने बनाई है। इसमें हींग, जीरा, काला नमक, धनिया, हरा धनिया और सूखा धनिया का सारे मिक्स हैं एक साथ मसाले। तो यही वाला मसाला मैं डालूँगी और फिर डाल दूँगी हल्दी थोड़ी सी। क्या है इससे वो कलर है ना, वैसे हल्दी ना डालो तो सफ़ेद सफ़ेद सब्ज़ी का कलर है ना अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। और इस डब्बे में रखी हुई है मेथी, क्योंकि अभी हरी मेथी तो आ नहीं रही है, तो सूखी मेथी जब हरी सब्जियों में है ना थोड़ी बहुत सूखा बच्चा वो ज़्यादा आ जाती है ना, तो फिर उसे काट के रख देती हूँ तो सूख जाती है। इस मेथी में भी गाइस धनिया पालक सारा कुछ मिक्स करके मैं सुखाती हूँ, तो अच्छी बनती है सब्ज़ी। पर सुबह लंच बॉक्स के लिए बना देती हूँ जब कभी, पर क्योंकि कभी कभी चेंज करना। और बच्चे क्या होते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी भेजो तो ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज इधर अब मैं आ चुकी हूँ अंदर सब्ज़ी छोंकने के बाद, तो आप लोग देख सकते हैं आज तो दोनों बच्चों को ही जगाना पड़ा, क्योंकि ये शाम को है ना थोड़ा लेट सो जाता है और दिन में जब सोता नहीं है तो थकावट हो जाती है सुबह 4 बजे की जगने में, तो सुबह भी जगाना पड़ता है। और मैं दूध वगैरह दे के उनका नाश्ता पानी कराने के बाद गाइस फिर से आ गई हूँ किचन में। तो आप लोग देख सकते हैं किचन में हमारी सब्ज़ी बन के एकदम से रेडी हो गई है। तो इसमें गैस को कर दिया है ऑफ। अब इसे मैं पलट के रख दूँगी और बच्चों के लिए है ना ठंडी होने के लिए रख दूँगी। गाइस आज मैंने अभी आटा नहीं लगाया, सब्ज़ी पलटने के बाद नहीं सॉरी आटा मैंने लगा लिया है, तो मैं सब्ज़ी पलट के रख दूँगी, फिर सेकने लगूँगी रोटी। क्योंकि लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें अगर सब्जी थोड़ी देर भी रख दो तो है ना सब्जी का कलर एकदम काला काला हो जाता है, इस वजह से लोहे की कढ़ाई में सब्जी तुरंत ही पलट के रख देती हूँ। वैसे तो मैं एल्युमिनियम की कढ़ाई में ज़्यादातर बनाती हूँ, पर क्या होता है लोहे की कढ़ाई की सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसलिए कुछ सब्जियाँ हैं जो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और इधर आप लोग देख सकते हैं तवा गर्म होने के लिए रख दिया। और इधर ये पहले 2 रोटी बना देती हूँ मैं गाय की, क्योंकि अब छत से है ना कभी कभी ऐसा होता है बच्चों की छुट्टी होती है तो नहीं जाती हूँ, तो पर डे 2 रोटी देती रहती हूँ। उससे मेरी जो छुट्टी वगैरह वाले दिन होते हैं जो नहीं जा पाते हैं तो वो पूर्ति होती रहती है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं रोटी तवा पे डाल के बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी है जी लग रहा है कब किचन से निकलना होगा। और उधर बच्चे फ्रेश वगैरह हो रहे हैं तो उनसे भी मतलब आवाज़ देते रहते हैं। बच्चे क्या है वो टाइम तो देखते नहीं है, अब टाइम कहते रहो थोड़ा आवाज़ देते रहो तो जिस उससे क्या है जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और इधर गाइस सारी रोटियां बन गई हैं, तो मैं लगा रही हूँ घी, क्योंकि रोटी बना के घी लगा के ही लंच में ज़्यादातर भेजती हूँ, क्योंकि रोटी से ज़्यादा हेल्दी कुछ भी नहीं है। रोटी सब्जी बच्चों को ज़्यादातर भेजती हूँ। तो इनकी स्कूल में मैम भी कहती हैं 2-3 बच्चे हैं इनका लंच बहुत हेल्दी आता है। और मैगी पास्ता माइक्रोनी है ना कभी कभी, वैसे पहले सैटरडे को इनके यहाँ कंपलसरी था तो भेजती थी, अब तो जब कभी है ना घर पे बना के खिला देती हूँ, पर स्कूल में नहीं भेजती हूँ, क्योंकि हमें एक उसका वैसे क्या था सैटरडे को कंपलसरी था तो भेजना ही भेजना है। तो अब हमें थोड़ा स्कूल में मैम ने समझाया बच्चों को तो इन्हें मना किया, तो अब हमें बहाना मिल गया। तो मैं सैटरडे को वैसे दाल चावल भेज देती हूँ, और पर मैगी वगैरह नहीं भेजती हूँ। इधर का लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके अंदर पहुँचूंगी जाके, फिर उसके बाद बच्चों की है ना चोटी वगैरह कंघी वगैरह क्रीम वगैरह इन्हें तैयार करूँगी। तब तक आप वो नहा के कपड़े तो इन्हें पहन लिए होंगे और हम हमें चोटी वगैरह तैयार करने पड़ेंगे। और इधर आप लोग देख सकते हैं अभी पानी बोतलों में नहीं डाला है, क्योंकि अंदर कैंपर रखा हुआ है, तो वहीं से कैंपर से बोतल भर देंगे इनकी और इनके लंच से फ्री हो जाएंगे। जब लंच से फ्री हो जाओ ना तो फिर सारे काम हो जाते हैं आराम से। इधर गाइस आप लोग देख सकते हैं चोटी बनाने लगे। चोटी बनाने के बाद इन्हें छोड़ने जाऊंगी, और फिर आके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है गाइस, क्योंकि वहाँ से इतनी गर्मी होती है और फिर छोड़ के आओ स्टॉप से, फिर इतनी थकावट होती है, फिर दिमाग काम नहीं करता है, फिर आराम जहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठे रह जाते हैं। तो इस वजह से गाइस
और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।